हेलो बच्चों, वेलकम टू डीबी क्लासेस। कैसे हो आप सब? मैं हूं आपकी वंशिका मैम। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, सब अच्छा कर भी रहे होंगे, हेल्थ वाइज भी स्वस्थ होंगे। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, जिसमें से वो अच्छा था, उसमें से क्वेश्चंस आते भी हैं और आई होप आपको बहुत बेटर समझ में भी आया होगा। और आज हम उसी का नेक्स्ट पार्ट जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो कंटिन्यू करेंगे। और ये टॉपिक थोड़ा अच्छा है, इसके डायग्राम्स में से क्वेश्चंस आते हैं और टॉपिक में से तो आते ही आते हैं ऑफ कोर्स। ये इसमें भले आप सेकंड ग्रेड का एग्जाम दे रहे हो, फर्स्ट ग्रेड, बीएससी नर्सिंग, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम हो, सब में इसके आते ही आते हैं। तो चलो आज फिर पढ़ना शुरू करते हैं। चलो फिर अपना मैंने डायग्राम बना लिया है और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं देखो अपन समझते हैं। कुछ चीज़ें मिलके बनाता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो उसमें क्या क्या आ गया? एक पेयर ऑफ टेस्टिस, ध्यान रखना, पेयर ऑफ टेस्टिस, एक्सेसरी ग्लैंड्स, एक्सेसरी डक्ट्स और आता है तुम्हारा एक्सटर्नल जेनिटलिया। ये चार चीज़ें से मिलकर तुम्हारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता है। देखो डायग्राम बन चुका है, अब मैं तुम्हें एक एक चीज़ें अच्छे से बताते जाती हूँ। चलो फिर देखते। ये हो गया अपना टेस्टिस, ठीक है। अब थोड़ा सुनो कि जो टेस्टिस होता है ना, वो अगर तुम इसकी लेंथ वाइज बात करोगे तो 4 to 5 सेंटीमीटर होता है, विड्थ होती है 2 to 3 सेंटीमीटर। और जो तुम्हारा टेस्टिस होता है ना, वो एक एब्डोमिन कैविटी के बाहर होता है, एक पाउच में होता है, जिसे अपन बोलते हैं स्क्रोटम। अब जो स्क्रोटम होता है बॉडी से बाहर होता है, ओके। तो पर ये होता क्यों है और ये काम क्या है इसका? कुछ ना कुछ तो होगा। तो देखो, ये बॉडी के बाहर हैंग करता है और इसका टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से ऑलमोस्ट 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है। क्यों कम होता है? रीज़न क्या है इसका? क्योंकि ये जो स्क्रोटम होता है टेस्टिस के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। क्यों हेल्प करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए हेल्प करता है, दैट्स वाई। ओके, तो मे बी इसका क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट अपन आते हैं कि जो टेस्टिस होता है ना, यहाँ पे एक ही डेंस कवरिंग से कवर्ड होता है। ओके, सो फिर देखो उसके बाद आता है अपना इपिडिडाइमस। ये यहाँ पे अपना इपिडिडाइमस जो काफ़ी कोल्ड स्ट्रक्चर होता है। फिर इपिडिडाइमस, देखो टेस्टिस के बाद इपिडिडाइमस के बाद में है वास डेफरेंस। वास डिफरेंस के आगे यहाँ पे आ जाता है तुम्हारा सेमिनल वेसिकल्स। सेमिनल वेसिकल्स जो होते हैं ना, ये तुम्हारे आ जाते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स आ जाते हैं। और ये भी पेयर में होता है। नेक्स्ट आता है तुम्हारा प्रोस्टेट ग्लैंड। उसके बाद तुम्हारा आ जाता है ये छोटी सी बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होती है तुम्हारी मेल्स में। फिर यहाँ से इसके आगे जो ये वाला मिड वाला एरिया है, इसे अपन कहते हैं यूरेथ्रा। फिर देखो, बस हाल फिलहाल के इतना ही बहुत है, मैं थोड़ा और बता देती हूँ। देखो, तो अब हम टेस्टिस के एनाटॉमी के बारे में बात करें तो देखिए, टेस्टिस के अंदर जाता है तो अराउंड 250 कंपार्टमेंट्स मिलते हैं। उन्हें अपन टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स कहते हैं। इसके अंदर भी अगर अपन और जाए तो एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर अराउंड 1 to 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। और ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि तुम्हारे स्पर्म्स कहाँ बन रहे हैं, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही बन रहे हैं। क्वेश्चन अगर आए कि कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही होते हैं। फिर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर भी 2 टाइप के सेल्स होते हैं। पहला हो जाता है तुम्हारा स्पर्मेटोगोनिया, या फिर इसका दूसरा नाम होता है मेल जर्म सेल्स। तो ये बेसिकली इसका यही काम रहता है कि ये माइटोटिकली या मियोसिस डिवीजन के थ्रू डिवाइड करते हैं इसके सेल, जो आगे जाके स्पर्म बनते हैं। और दूसरा वाला जो आ जाता है वो तुम्हारा आ जाता है सर्टोली सेल्स। तो जो डिवाइड कर रहे हैं सेल, उनको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम सर्टोली सेल्स ही करते हैं। तो जैसे कि ये आपका हो गया टेस्टिकुलर लॉब्यूल। टेस्टिकुलर लॉब्यूल जैसे एक मैंने बनाया, उसके अंदर कुछ आता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स।
तो ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो एक गैप है ना, इस गैप को अपन बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। इस इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर एक टाइप के सेल्स होते हैं, उसके दो नाम है, या तो आप लेडिंग सेल्स बोल लो या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स बोल लो। बेसिकली इनका यही काम होता है कि एक टेस्टिकुलर हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिसको अपन बोलते हैं एंड्रोजन्स। फिर आगे जाके ये यहाँ पे और भी ऐसे सेल्स होते हैं जो इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स होते हैं, तो यहाँ पे वो भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, फिर अपन बात करते हैं टेस्टिस के एक्सेसरी ग्लैंड्स की। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जिसे अपना एक्सेसरी डक्ट्स भी आते हैं, ग्लैंड्स भी आते हैं और एक्सटर्नल जेनिटलिया भी आता है। तो पहले अपन बात करते हैं एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में। देखिए, जो ये टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर छोटे छोटे अगर बात करें काफ़ी बारीक बारीक सी नसें होती है, पाइप्स होते हैं। पहला जो आता है उसे बोलते हैं अपन रेटे टेस्टिस। मैं एक पाथ बता रही हूँ कि कैसे स्पर्म बन रहे हैं, फिर कैसे बाहर आ रहे हैं, तो उनका पाथ क्या रह रहा है, मैं वो आपको बता रही हूँ। देखिए, पहले आता है टेस्टिस। यहाँ पे कुछ बहुत कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, काफ़ी पतली पतली सी पाइप्स होते हैं जिनको अपन बोलते हैं रेटे टेस्टिस। यहाँ पे रेटे टेस्टिस, फिर रेटे टेस्टिस जिसे स्पर्म यहाँ बने, फिर रेटे टेस्टिस के थ्रू बाहर आते हैं, उसे अपन बोलते हैं वासा फ्रेंशिया। तो अब स्पर्म आ चुके हैं वास डिफरेंस में। अब वास डिफरेंस की वाली वास डिफरेंस यहाँ पर आया और ये सेमिनल वेसिकल यहाँ पर। तो देखिए, साथ में मिलकर ना एक डक्ट बनाता है जिसे अपन बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। ध्यान रखना, यहीं पर ही जो स्पर्म्स होते हैं स्टोर रहते हैं, फिर यहीं से ट्रांसपोर्ट होते हैं। जब फर्टिलाइजेशन के लिए चाहिए होता है तब यहाँ से ही जाते हैं। यहाँ से जाने के बाद देखिए, सेमिनल वेसिकल ये यहाँ पर है, ये एक डक्ट है। ये देखो, ये जो तीनों चीज़ें हो जाती है ना, ये डक्ट है, एक्सेसरी। ओके, तो ये तीनों साथ में मिलके एक्सेसरी ग्लैंड्स बनाते हैं। ये हो गई आपकी सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और ये छोटी सी बल्बो यूरेथ्रल। फिर सेमिनल वेसिकल और वासा डिफरेंस यहाँ पर आए, फिर यहाँ से थ्रू बाहर जाता है। जो ये बीच वाला लाइन है या पाइप कह दो आप, तो ये यूरेथ्रा कहलाते हैं। फिर यहाँ से थ्रू ये जो स्पर्म जब बाहर फर्टिलाइजेशन के लिए भेजना होता है तो यहाँ से थ्रू बाहर जाता है। अब अपन थोड़ा ग्लैंड्स के बारे में समझते हैं। सुनिए, जो सेमिनल वेसिकल्स होते हैं ना, यहाँ पे एक स्टिकी सब्सटेंस निकलता है। तो ये तीनों ग्लैंड्स जब इनका सिक्रेशन निकलता है उसे अपन बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा। तो ये इन सेमिनल प्लाज्मा जो होता है वो फ्रक्टोज, कैल्शियम और कुछ सर्टेन एंजाइम में रिच होता है। और जो बल्बो यूरेथ्रल का काम ये होता है कि जब इनको फर्टिलाइज करने के लिए सीमन निकालना पड़ता है तो वो उस टाइम पे जो एल्कलाइन मीडियम होता है उसको कहीं ना कहीं मेंटेन कर लेता है, जिससे जब स्पर्म को निकालना हो तो वो उस टाइम ज़्यादा मरे नहीं, डेथ ना हो स्पर्म्स की। एनर्जी को भी कंजर्व करता है उसके अंदर, जिससे जब फर्टिलाइजेशन चाहिए होता है तो अगर एनर्जी कंजर्व ही नहीं रहेगी तो जो एग को वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे। हाँ, अब आखिर में रहा अपना एक्सटर्नल जेनिटलिया। तो पीनस अपने एक्सटर्नल जेनिटलिया का पार्ट है और जो पीनस होता है वो स्पेशल टिश्यू से बनता है, जिसका काम, पीनस का काम बेसिकली यही है कि इजैकुलेट, जब उनको सीमन को इजैकुलेट करना होता है। और जो पीनस के जो बाहर वाले एनलार्ज एंड होता है उसे अपन बोलते हैं ग्लांस पेनिस, और जो बाहर वाली स्किन होती है उसे बोलते हैं अपन फोर स्किन। बस यही है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तब तक के लिए थैंक यू, और नए टॉपिक के साथ हम वापस मिलेंगे। बाय बाय।